भाई जय सिंह को एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा शौक था, उन्होंने खुद उसके बारे में पढ़ रखा था और उस व्यक्ति को लगा कि यार धीरे धीरे हम इस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, क्यों ना इस ज्ञान को वापस सहेजा जाए, इस ज्ञान को वापस देखा जाए। उन दिनों पुर्तगाल के अंदर पोर्चुगल जो देश है वहां पर इस चीज का बहुत अच्छा अध्ययन था। वो पुर्तगाल के राजा को लेटर लिखता है कि कुछ ज्योतिषी वहां से हमारे पास भेजे जाने चाहिए। उसने पुर्तगाल से पेड्रो डी सिल्वा को बुलाया, जर्मनी से उसके पास फादर गेबल्स प्रागवे आए थे, जर्मनी से उसी के पास में कई दूसरे और विद्वान यहाँ पर बुलाए और बुला के उन विद्वानों को यहीं पर रख लिया था। आंद्रे स्ट्रबल यहीं पर रहता था, पेड्रो डी सिल्वा यहीं पर रहने लग गए थे। बाद में पेड्रो डी सिल्वा का बेटा लंबे टाइम तक अपने जयपुर के अंदर रह के गया था। उसने यूरोपियन विद्वान को बुलाया, उन यूरोपियन विद्वान को कहा कि तुम्हारे देश में किस प्रकार से ज्योतिष काम करता है। अपने विद्वानों को बुलाया और अपने विद्वानों का तुम इस बारे में क्या जानते हो। उनकी खुद के गुरु थे जगन्नाथ। आप में से साइंस के बच्चे होंगे खूब सारे, आपने फादर ऑफ ज्योमेट्री का नाम सुना होगा, यूक्लिड जिन्होंने ज्योमेट्री की रचना की थी। यूक्लिड ज्योमेट्री जो है उसका संस्कृत में अनुवाद करवा लिया था यहाँ पर हमारे सम्राट जगन्नाथ से। उनकी किताबें आप सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ यदि पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यार आज के 300 साल पहले गणित की जो कैलकुलेशन है उनको संस्कृत में इतनी सरल भाषा में कैसे समझा गए। वो उन्हीं के दरबार में गुजरात से आया हुआ केवल राम था, इसने लॉग टेबल जो हम 9th क्लास के अंदर आगे लॉग टेबल पढ़ते हैं, उस लॉग टेबल का पूरा का पूरा संस्कृत में ट्रांसलेशन करके उसको विभाग सारणी कर दिया था। और जो कई सारे एग्जाम्पल है। और उस व्यक्ति को जो फाइनली लगा कि इस प्रकार से ज्योतिष को सुधारा जा सकता है, तो उसे लगा कि यार हमारे पास ऐसी मशीन्स होनी चाहिए जो ज्योतिष की सही सही जानकारी दे, एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की हमें सही सही जानकारी दे। उस व्यक्ति को और लगा कि अब तक जितनी भी मशीनें बनी हुई थी वो पित्तल की थी, और पित्तल वाली मशीनें जो थी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए पत्थर के यंत्र बनाए जाने चाहिए। कभी जाकर देखना जंतर मंतर, यदि आप जयपुर रहते हो तो प्लीज आपको जंतर मंतर सबको देखना चाहिए। आप जब उसका नाम सुनते हो जंतर मंतर तब तो ऐसे लगता है कोई बंगाली जादू सिखाने की जगह होगी, पर एग्जैक्टली वो यंत्र मंत्र है। हम राजस्थानी ये को जय बोलते हैं, हमसे ये बोला नहीं जाता, इसलिए यंत्र को हमने जंतर कर दिया, मंत्र को हमने मंत्र कर लिया। आप जंतर मंत्र देखेंगे उसमें 19 मशीनें रखी हुई है। आप देखिए कभी उसका सम्राट यंत्र, आप देखिए कि सूर्य जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आ जाता है तो उस घड़ी के अंदर एकदम साइन दिखाई देता है कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। उसके ठीक नीचे वाली सुई पूरी तरीके से बताएगी कि सूर्य की छाया कितनी है। उसका जो कर्ण है वो पूरी तरीके से आपको बताएगा कि अर्थ के पैरेलल वो किस दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। आज से कई साल पहले इस प्रकार की चीजें सोचना कितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग रहे होंगे। मुझे लगता है हमें वापस उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगाने की आवश्यकता है।